औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। तो इस वीडियो का जो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक तो बंदा कई घंटे तकरीर करे और फिर आपको बताए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। एक आपको बेसिक फंडामेंटल्स दे दिए जाएँ कि कैसे परवरिश करनी है एग्जैक्टली। तो मेरा जो गोल है एग्जैक्टली यही होगा कि आप कैसे बच्चों की परवरिश कर सकते हैं बिना डिटेल के। तो सबसे पहली जो बात है इस जो तरीक़ाकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाएगी कि उनका जो ब्रेन है ना वो मैच्योर हो जाए, वो अच्छे फैसले ले सकें, सोशली, इकनॉमिकली, इंडिविजुअली वो ग्रो कर सकें। ठीक है, तो मतलब लाइफ के हर एरिया के अंदर वो अच्छे तरीके से या पॉजिटिवली अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। तो बेसिकली ये मेरा गोल है। अब जो मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूँ वो ये है कि एक तो बंदा होता है परवरिश करता है, जब बच्चे झगड़ा कर रहे हों या रो रहे हों, आप उनसे सरवाइव करने के लिए, बचने के लिए उनकी परवरिश करते हैं। लेकिन असल जो मोमेंट होते हैं ना बच्चों की परवरिश के, यही होते हैं जब बच्चा बिगड़ा हुआ है या कोई झगड़ा किया हुआ है तब। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, इसके 4 हिस्से हैं बेसिकली। 4 नहीं, बहुत सारे हैं, कई काम हैं, लेकिन मैं बड़े-बड़े मेजर आपको बता रहा हूँ, वो 4 हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप कोई काम करें और खिलाड़ी हैं क्रिकेट के अंदर, अगर वो टीम की तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर एक खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी करे, दूसरा अपनी मर्ज़ी करे, तो टीम हार जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारा ब्रेन, पूरे जितने इसके कंपार्टमेंट्स हैं या जितने भी इसके जो हिस्से हैं, वो जब मिलकर काम करते हैं तो ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करता है, ऑप्टिमली फंक्शन करता है। तो अब हम बाकायदा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे जो पहली बात है, कामिंग द अमिगडाला। अमिगडाला यहाँ पर होता है, ये हमारा ब्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पर अमिगडाला होता है, इसको हम, ये बेसिकली जब बच्चे स्ट्रेस में हों, रो रहे हों, बिल्कुल यानी प्रॉब्लम में हो, तब ये एक्टिव होता है। दूसरा जो हमारा है, अगर आप ब्रेन को यूं लाएं और इस जगह पर आएँ तो इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, इसको प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, इसकी कई नाम है। ये बेसिकली हमारा जो माइंड है, ये बाकी सारे पार्ट्स को भी इंटीग्रेट करता है, हमसे अच्छे फैसले लेने की जो सलाहियत है वो हमारे अंदर पैदा करता है। यानी बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें जीनियस या इंटेलिजेंट जो हमें चीज़ बनाती है, वो है प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो यहाँ पर होता है, बिल्कुल हमारे फोरहेड के नीचे पीछे। उसके अलावा हमारे 2 ब्रेन हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। अब लेफ़्ट ब्रेन का क्या काम है, ये लैंग्वेज को देखता है, लॉजिक को देखता है एंड सीक्वेंस वगैरह को देखता है। यानी अगर आप कोई बोली, कोई ज़बान है, अल्फाज हैं, ये उन चीज़ों को देखेगा, डिटेल्स वगैरह को भी यही देखता है। ठीक है, उसके अलावा जो लॉजिकल बात है, सही है, गलत है, ये भी हमारा लेफ़्ट ब्रेन ही देखता है। जो सीक्वेंस है, जैसे ABCDEF, यानी एक तरतीब के साथ जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सारा काम होता है, वो इसी का होता है। जो हमारा राइट ब्रेन है, ये नॉन वर्बल्स को देखता है, ये अल्फाज नहीं देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, कैसे आप इशारा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें देखता है। इसके अलावा इसको होल ब्रेन भी कहा जाता है, होलिस्टिक थिंकिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके अंदर यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो ब्रेन है वो बिग पिक्चर को दिमाग में नहीं रख पाता है, पिछले वाली जो बात पढ़ते हैं वो भूल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप, जब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा ना, तो आप बिग पिक्चर आपको पता होगा। एक तो बंदा कई घंटे कहानी पढ़े ना, तो उसको पता होता है कि इसका मतलब क्या है यार, लुब्बे लुबाब क्या है। लुब्बे लुबाब जो आपका दिमाग रखता है वो राइट ब्रेन रखता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ इंशाल्लाह, इसकी मदद से आप दिमाग के चारों जो कंपार्टमेंट्स हैं, आप उन्हें बैलेंस एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ है केओस,
दूसरी चीज़ है रिजिडिटी एंड तीसरी चीज़ है इंटीग्रेशन। अब पहली चीज़ केओस को देखते हैं। केओस का मतलब ये है कि जब बच्चा बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो, बिगड़ा हुआ है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता है वगैरह वगैरह, ये क्या है? केओस है। बच्चे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जज्बात, उसका अमिगडाला यानी एक्टिव है बेसिकली ये वाला पार्ट। तो उसको काम करें, उसको सुकून दें, उसको, उसके लिए आपने क्या करना है? काम करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करें, ठीक है? अपनी टून को अच्छा तरीके से करें, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, वो आपके लॉजिक और ये बातें नहीं समझता है। आपने क्या करना है? अपनी टून को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज आपने उसको बहुत प्यार से उसको टच करना है और अपने करीब कर लेना है। क्या बात है, उसको यानी आपने काम कर लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब, केओस का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, एंड रिजिडिटी का मतलब होता है टू मच कंट्रोल, यानी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा जमा देना। अब उसके पास कोई खिलाना है, वो अपने दोस्त को नहीं दे रहा है, ये रिजिडिटी है। ऐसे बच्चे नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच आ जाती है, और लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। तो आपने करना क्या है? अब रिजिडिटी के बहुत सारे नुकसान हैं। बच्चा क्या करेगा? कोई चीज़ खेलने वाली है, वो अपने दूसरे भाई को नहीं देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन। ये क्या है जी? इंटीग्रेशन का मतलब होता है अडाप्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक पैदा होना, माहौल के मुताबिक ढल जाना। अब ये क्या करेगा? अगर बच्चे का दिमाग इंटीग्रेटेड है, यानी सारे दिमाग के कंपार्टमेंट सही चल रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? अब केओस के अंदर वो खिलौने के साथ खेल रहा है, तो बच्चे के ऊपर रेत डालने लग जाएगा, उसे पता ही नहीं है मैंने क्या करना है इसके साथ। रिजिडिटी है तो वो खिलौना देगा नहीं, लेकिन अगर इंटीग्रेशन है तो वो उसके साथ शेयर करेगा, वो कहेगा तुम भी खेलो, मैं भी खेलता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जब भी बच्चा, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है बच्चे के अंदर क्या चीज़ चल रही है, केओस है या रिजिडिटी है। फिर आपने उसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर आना है। इंटीग्रेशन की तरफ लेकर आने के बाद आपने प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को एक्टिव करना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? तो ये हमारा इंशाल्लाह गोल होगा। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया है, लेकिन आप एक पूरी बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, द होल ब्रेन थिंकिंग। बड़ी अच्छी किताब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।